हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं बीसीए सेकेंड सेमेस्टर में पेपर 4 डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। स्टूडेंट्स, आज ही हमारा 6 वीडियो लेक्चर है। इससे पहले 5 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर यूनिट 1 के अलग अलग टॉपिक को कवर कर रहे हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको जा करके देख लीजिए, उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखिएगा, क्योंकि सारे जो वीडियो हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे टॉपिक के साथ लिंक हैं। तो अगर पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो शायद ये वाला वीडियो देखने के बाद आपको टॉपिक को समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। तो इसलिए जो भी अब तक वीडियोस बने हैं, हम लोगों ने जो भी वीडियो बनाए हैं, जो आपके होमवर्क पे अपलोड किए गए हैं, उसको डे टू डे आप देखते रहो। और जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम फंसे, किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी आपको लगे कि ये चीज़ जो सर ने बोली है वो समझ में नहीं आ रही है या ये कैसे हो गया, आप मैसेज करो, आप कॉल करो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। ठीक है, कहीं कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही गवर्नमेंट अलाउ करेगी हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट भी कर देंगे, यानी कि आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन भी रखेंगे। तो जब तक नहीं हो रहा है, जब तक गवर्नमेंट ने मना कर रखा है, तब तक के लिए आप वीडियोस देखते रहो और जो भी प्रॉब्लम हो कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू उसे क्लियर करते रहो। क्योंकि इन द एंड स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम होना ही है, बहुत टाइम है गवर्नमेंट के पास एग्ज़ाम कराने के लिए, यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारा टाइम है कि वो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करा सके। तो ऐसा ना हो कि आपकी एग्ज़ाम की डेट आ जाए और तब आपको लगे कि अरे मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसा ना हो, इसलिए सब लोग पढ़ते रहिए। और होमवर्क में अगर देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, 1 लाइन के क्वेश्चन है, 1 वर्ड के क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। तो जो भी आपका होमवर्क है उसे कंप्लीट करके और उसी ईआरपी के ऊपर अपना अपलोड कर दीजिए, ताकि आपका वहाँ से वो चेक हो जाएगा। और आज ईआरपी को अपडेट भी कर दिया गया है, तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी होमवर्क अपडेट करने में, आई होप अब नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम इसके बाद भी आती है स्टूडेंट्स, तो मैं ग्रुप में आदर्श सर और धीरेन्द्र सर का नंबर शेयर कर दूंगा। आप उनसे बात करके जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको बता देना और वो उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन बता देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है क्रिएटिंग अ नोड ऑफ अ सिंगल लिंक लिस्ट, यानी कि एक लिंक लिस्ट है, उसके अंदर हम लोग नोड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो देखा था, उसमें यह था कि किसी नोड को अगर हमें फर्स्ट पोजीशन पर इंसर्ट करना है, यानी पहली पोजीशन पर लेकर के जाना है, तो वो कैसे ले जा सकते थे। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कोई नोड को एक्चुअली में कैसे क्रिएट किया जाता है। ये जो आज का वीडियो है स्टूडेंट्स, आप पहले देख चुके हो, समझ चुके हो, यानी कि जब हम लोगों ने अगर बात करें तो ये एग्जांपल देखा था जिस दिन हम लोगों ने ये टॉपिक क्लियर किया था, उस दिन आपको समझ में आ गया था कि नोड एक्चुअली में कैसे क्रिएट होती है। ठीक है, और सबसे पहले होता है कि हम नोड को बनाते हैं, बनाने के बाद होता है हम उसे इनिशियलाइज करते हैं, यानी पहला स्टेप जो होता है कि नोड को क्रिएट करना। और क्रिएट करने के बाद सेकंड स्टेप होता है कि उसे हीप मेमोरी के अंदर एलोकेट कराना। तो ये 2 स्टेप थे जिनको हम लोगों को समझना होता है। यहाँ पर हम लोग वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक बार इसको देख लेते हैं। और अगर किसी को वीडियो में प्रॉब्लम हो तो पहले वो आई थिंक ये हमारा शायद थर्ड वीडियो लेक्चर था, आई थिंक, मुझे श्योर नहीं हूँ, बट थर्ड या फोर्थ वीडियो लेक्चर होगा हमारा ये। तो जा करके एक बार पहले इसको देख लेना, ये वाले वीडियो को, और उसके बाद आज वाला वीडियो देखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप जो होता था स्टूडेंट्स, वो होता था कि एक तो आपकी हेडर फाइल्स आ गई, हेडर फाइल्स के बाद आपने एक नोड क्रिएट करी। नोड क्या होता था? एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप वेरियस एलिमेंट को होल्ड कर सकते हो। यहाँ पर आप एक न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड कर रहे हो जिसका डेटा टाइप इंट है और वेरिएबल का नाम डेटा है। और सेकंड जो आप होल्ड कर रहे हो वो क्या है आपका? एक पॉइंटर है जो कि स्ट्रक्चर टाइप का, यानी सेल्फ रेफरेंसिंग स्ट्रक्चर जिसे आप कह सकते हो, सेल्फ रेफरेंसिंग स्ट्रक्चर है हमारा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद उसी की हेल्प से, जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था उसकी हेल्प से हमने क्या कर दिया, 3 नोड को क्रिएट किया। क्रिएट करने का मतलब अभी सिर्फ बनाया है, उनके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। नल जो लिखा गया है, जो हमने लिखा है ना, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक हेड इक्वल टू नल, तो कोई गार्बेज ना क्रिएट हो, कोई गार्बेज ना स्टोर हो, इस वजह से हमने वहाँ पर नल रख दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रिएट होने के बाद सेकंड स्टेप था कि उनको मेमोरी में स्पेस एलोकेट करना, क्योंकि जब तक स्पेस एलोकेट नहीं होगा तब तक इंटीजर पार्ट के लिए, यानी जो आपका स्ट्रक्ट में जो आपने 2 पार्ट है, एक इंटीजर और सेकंड जो पॉइंटर है सेल्फ रेफरेंसिंग स्ट्रक्चर, उसके लिए स्पेस एलोकेट नहीं करेंगे तो उसमें वैल्यू स्टोर नहीं हो पाएगी। बन तो गया लेकिन अभी उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम मेलॉक फंक्शन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले
जिस भी नोड के लिए हम बात कर रहे हैं, हेड के लिए कर रहे हैं, सेकंड के लिए कर रहे हैं, थर्ड के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्ट्रक्ट नोड, फिर मेलॉक, और उसके बाद जो भी उसका साइज़ होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो ये पहले जो आप लिखते हो स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक, ये अगर आप चाहो तो हटा भी सकते हो। इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं। ये आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा भी था, अगर किसी को याद हो तो, कि जब किसी एक टाइप की वैल्यू को हम दूसरे टाइप में चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जब सपोज़ अगर कहीं पे कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है और आप उसे इंटीजर में चेंज करना चाहते हो, या फ्लोट टाइप की वैल्यू आप उसे इंटीजर में चेंज करना चाहते हो, तो वहाँ पर आप टाइप कास्टिंग का एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का यूज़ करते थे। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ हो रही है। तो अगर आप चाहो तो ये लाइन आप स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ इतना सेंटेंस, यानी कि जो ब्रैकेट में लिखा है स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक, इतनी चीज़ अगर आप चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं फंसेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा वही सेम प्रोसेस है कि मेलॉक फंक्शन साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड दोगे तो आपका जो स्पेस होगा मेमोरी में वो जनरेट हो जाएगा, और उस स्पेस का एड्रेस, यानी वहाँ पे जहाँ पर भी जनरेट हुआ है उसका जो एड्रेस होगा वो आपका हेड में या सेकंड में या थर्ड में, जिसको भी आप करा रहे थे उसमें आकर के स्टोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था, जिसमें हमने कैसे एक नोड क्रिएट हो रही थी वो हम लोगों ने देखा था। तो क्या था, सबसे पहले हमने एक अपना स्ट्रक्चर बनाया था जिसको हमने नाम दिया था एस लिंक लिस्ट। उसके अंदर हमने एक अपना डेटा और एक अपना नेक्स्ट जैसे बनाते हैं नोड के दो पार्ट हमने क्रिएट करे थे। और उसके बाद जो हमारा लिंक लिस्ट था, जो हमारा स्ट्रक्चर था, उसको उठा करके हमने एक अलग टाइप में, न्यू टाइप में कन्वर्ट कर दिया था, न्यू टाइप में कर दिया था उसकी वैल्यू को, जिसका नाम हमने रखा था नोड। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम होगी तो मैं इसको एक अलग तरीके से भी एग्जांपल दे करके समझा दूंगा। फिलहाल के लिए अभी आप ये मान के चलो कि जो हमारा एक स्ट्रक्चर था, जैसे हम लोग प्रीवियस एग्जांपल में देखे थे, सब कुछ वैसा ही था, बस यहाँ पर ये हुआ कि एस लिंक लिस्ट के प्लेस पे अब हम नोड का यूज़ करेंगे। जो जनरली जिस नाम से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसी नाम से हम चीज़ें बनाते हैं, बट यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसका नाम चेंज करके हमने क्या कर दिया, नोड कर दिया। ठीक है, यानी उसका जो टाइप था वो हमने चेंज कर दिया। चलिए, फिर हमने क्या कर दिया, एक हमने अपना स्टार्ट नाम का एक नोड बनाया। ठीक है, जो हमने एक स्ट्रक्चर था उसका एक वेरिएबल बनाया जिसको स्टार्ट नाम दिया, और बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर हमने स्टोर कर दिया नल, यानी अभी जो है ये इसमें कोई वैल्यू स्टोर हमारी नहीं है। जो नोड आपको दिख रहा है, जो ये क्रिएट हुआ है, डेटा और नेक्स्ट, इस तक पहुंचने का जो एड्रेस है वो इसी स्टार्ट के पास होगा। इसी स्टार्ट से ही आप इस तक पहुंच सकते हो, और अभी इसके अंदर स्टोर है नल, यानी कि अगर नल का मतलब ये है कि कोई भी नोड हमारी अभी क्रिएट नहीं हुई है, आपने मेमोरी में किसी को स्पेस नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपने एक नोड क्रिएट करा है, बनाया है, बट उसको अभी मेमोरी के अंदर स्पेस नहीं मिला है। ठीक है, और वो स्पेस कब मिलता है, जब हम मेलॉक फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करते हैं। 4 बेसिक ऑपरेशन है, इंसर्शन, क्रिएशन, डिलीशन और ट्रैवर्सिंग। तो आज हम देख रहे हैं क्रिएशन कैसे होता है। देखिए, क्रिएटिंग अ सिंगली लिंक लिस्ट स्टार्ट विद क्रिएटिंग अ नोड। सबसे पहले क्या करते हैं, नोड क्रिएट करते हैं। ठीक है, सही बात है। सफिशेंट मेमोरी हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर क्रिएटिंग अ नोड। तो सफिशेंट मेमोरी, जो भी उसके अंदर जितने एलिमेंट हैं उसके अकॉर्डिंग उसको मेमोरी मिल जाती है, ये भी क्लियर है। द इन्फॉर्मेशन इज स्टोर इन द मेमोरी एलोकेटेड बाय द यूजिंग मेलॉक फंक्शन। क्या कह रहे हैं, द इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। मेमोरी में इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी, एलोकेटेड बाय द यूजिंग मेलॉक फंक्शन। उसे कैसे हम एलोकेट करेंगे, मेलॉक फंक्शन का यूज़ करके एलोकेट कर देंगे। कैसे मेलॉक फंक्शन का यूज़ करते हैं आप सबको पता है। द फंक्शन गेट नोड, हम एक फंक्शन बना रहे हैं किस नाम से, गेट नोड नाम से। ठीक है, इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ नोड, जिसका हम यूज़ करेंगे किस लिए, नोड को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, चलिए, आफ्टर एलोकेटिंग मेमोरी, मेमोरी में एलोकेट करने के बाद फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ टाइप नोड, क्या कर रहे हैं, जो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था किस टाइप से, नोड का, यानी मेन नाम क्या था, एस लिंक लिस्ट, और बाद में हमने टाइप डेफ फंक्शन की हेल्प से उसे क्या कर दिया, नोड के अंदर सेम वैसा ही, यानी नोड को भी वैसे ही बना दिया जैसे एस लिंक लिस्ट है। कहाँ गया, फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ टाइप नोड द इंफॉर्मेशन फॉर द आइटम दैट इज डेटा हैज़ टू बी रीड फ्रॉम द यूज़र। सेट नेक्स्ट फील्ड टू द नेक्स्ट, क्या कह रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़र रीड कर सकेगा, और जो उसका एड्रेस पार्ट होगा, जो उसका नेक्स्ट पार्ट होगा, क्या कह रहे हैं, हैज़ टू बी रीड फ्रॉम द यूज़र एंड
सेट नेक्स्ट फील्ड, जो नेक्स्ट फील्ड है उसको क्या सेट कर देंगे, टू नल। नल क्यों सेट करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ पहली नोड हमारी बन रही है, सेकंड नोड कोई नहीं बनी है, तो पहली नोड बनी है तो वो किसी को पॉइंट नहीं करेगा, पॉइंट नहीं करेगा तो वहाँ पर नल होगा। एंड फाइनली रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ द नोड, और ये पूरा प्रोसेस क्या करेगा, एड्रेस को रिटर्न कर देगा। ठीक है, देखिए कैसे बन रहा है, ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया गेट नोड नाम से, जिसका रिटर्न टाइप क्या है, नोड, जो क्या करेगा, जो हमारा स्ट्रक्चर था सेम उसी टाइप की वैल्यू को ये रिटर्न करेगा। ठीक है, यानी कि एक नोड को ही ये रिटर्न करने का काम करेगा। ठीक है, क्यों रिटर्न करेगा, कहाँ जाएगा, वो अभी आने वाले प्रोग्राम में देखेंगे। फिलहाल के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो समझ लो कि जनरली आप इंट मेन के अंदर ये काम कर रहे हो। ठीक है, उससे ज़्यादा कोई आपको डाउट नहीं है। ठीक है, आप समझ लो कि आपका इंट है और मेन है और उस ब्रैकेट्स के अंदर आप काम कर रहे हो। ठीक है, आपको मेन जो अंदर की वर्किंग है ये समझनी है। नोड एस्ट्रिक इक्वल टू न्यू नोड, हमने क्या कर दिया, एक वेरिएबल बनाया, किस नाम से, न्यू नोड नाम से। जैसे वहाँ पे हमने क्या बनाया था, स्टार्ट बनाया था, सेम वैसे ही जो अभी हम लोगों ने पीछे जो एग्जांपल देखा, यहाँ पे हमने किस नाम से बनाया था, स्टार्ट नाम से बनाया था, और सेम वही काम हम कर रहे हैं यहाँ पर, न्यू नोड बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बनाया उसी तरीके से गया है। अब क्या कह रहे हैं, न्यू नोड इक्वल टू नोड एस्ट्रिक, इसके प्लेस पे जनरली हम क्या लिखते थे, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक लिखते थे ना, क्योंकि वहाँ पर हम डायरेक्ट अपने जो हमने स्ट्रक्चर बनाया होता था उसी का काम करते थे। बट यहाँ पर हमने टाइप डेफ की हेल्प से उसे चेंज कर दिया है, तो जो चेंज नेम है हम उसका यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो नोड एस्ट्रिक मैलॉक और साइज ऑफ नोड, जब इतना स्टेप आप लिखोगे, ठीक है, क्या लिखोगे, नोड एस्ट्रिक साइज सॉरी मैलॉक सी, यानी कि मैलॉक फंक्शन आपका, और साइज ऑफ नोड। ठीक है, इतना जब आप स्टेप लिखोगे तो मेमोरी के अंदर आपका ये न्यू नोड क्रिएट हो जाएगा, बट इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आएगी। क्या हो जाएगा, एक नोड क्रिएट हो जाएगा बट उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर होगी नहीं होगी। ठीक है, वहाँ पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, प्रिंट एफ एंटर डेटा, यूज़र से डेटा मांग रहे हैं कि आप डेटा एंटर करो। ठीक है, स्कैन एफ के अंदर जैसे आप वैल्यू देते हो सेम वैसे ही लिखा। अब आपको पता है कि किसी भी अगर हमें स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यू देनी है तो हम डायरेक्ट वैल्यू तो दे नहीं सकते, तो वैल्यू देने के लिए हमने जो वेरिएबल अपना बनाया होता है उस वेरिएबल का हम यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया था न्यू नोड, जिसको हमने मेमोरी में स्पेस भी दिला दिया था। उसी न्यू नोड से हम इसमें वैल्यू एंटर कराएंगे। कैसे कराएंगे, स्कैनएफ %d जैसे लगाते थे, ठीक है, कॉमा m% न्यू नोड, यानी जो एड्रेस जिस तक हमें पहुंचाना है, एंड उसका कौन सा पार्ट, डेटा पार्ट, यानी जो न्यू नोड जो मेमोरी में बना है, जो यहाँ पर ये जो पूरा न्यू नोड बना हुआ है, इसके एड्रेस पार्ट के अंदर आप वैल्यू को स्टोर करा रहे हो। ठीक है, यानी ये जो पूरा प्रोसेस आपको दिख रहा है, न्यू नोड, ठीक है, ये क्या कर रहा है, जो डेटा पार्ट में वैल्यू को स्टोर करा रहा है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो भी आप वैल्यू दोगे 10, 20, 30, 40, 50, वो यहाँ पर आकर के स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड कह रहे हैं न्यू नोड के नेक्स्ट में नल, न्यू नोड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसके अंदर नल स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक्स से डिनोट करा है, यानी क्या वो करेगा, वहाँ पर नल आ जाएगा। क्यों नल आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही अभी हमने नोड बनाया है, एक से ज़्यादा नहीं बनाया है, तो इस वजह से यहाँ पे हम नल को स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप करोगे रिटर्न न्यू नोड, तो क्या होगा, रिटर्न न्यू नोड जो होगा वो घूम करके कहाँ जाएगा, गेट नोड के पास जाएगा, और जहाँ पर गेट नोड को कॉल किया गया होगा वहाँ पर जाकर के इसका यूज़ हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, अभी आगे एग्जाम्पल में ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एक अपना बनाया न्यू नोड, जैसे बनाते थे न्यू नोड, जो हमारा एक वेरिएबल था, हमने एक जनरली वेरिएबल अपना क्रिएट करा, फिर उसको मेमोरी में स्पेस एलोकेट कराया। एलोकेट कराने के बाद हमने उसके अंदर जो वैल्यू देनी थी, जो डेटा वाले पार्ट में, वहाँ पर वैल्यू स्टोर कराई, और जो उसका नेक्स्ट पार्ट था वहाँ पर हमने उसमें नल स्टोर करा दिया। ठीक है, एकदम सिंपल सा प्रोसेस था, जैसे हम लोग अपने अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था थर्ड वाला, वैसा उसमें जो देख करके आए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या कह रहे हैं, क्रिएटिंग अ सिंगली लिंक लिस्ट विद n नंबर ऑफ नोड्स, यानी कि अभी हमने सिर्फ एक नोड की बात करी, बट अब अगर हमें एक से ज़्यादा नोड बनाना है, क्योंकि अब अगर हम एक्चुअल की बात करें तो हम ऐसा तो नहीं कि एक नोड या दो नोड के ऊपर काम करेंगे, वहाँ पर तो हमें बहुत सारे नोड के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं कि अगर एक नोड से ज़्यादा नोड हम बनाएंगे तो फिर कैसे बनेगा, देखो वहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या कह रहे हैं, गेट द न्यू नोड बाय यूजिंग गेट नोड फंक्शन। क्या कह रहे हैं, न्यू नोड फंक्शन का यूज़ करते हुए वहाँ पर आप बना सकते हो। कैसे बनाओगे, न्यू नोड इक्वल टू गेट नोड, ठीक है, न्यू नोड यानी जो गेट नोड फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसे आप न्यू नोड के अंदर स्टोर करा लोगे, ठीक है। कैसे कराओगे अभी देखेंगे। कह रहे हैं इफ द लिस्ट इज एम्प्टी, कह रहे हैं अगर लिस्ट जो है वो एम्प्टी है, असाइन न्यू नोड एज स्टार्ट डॉट स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड। तो जो न्यू नोड की जो वैल्यू होगी वो कहाँ आ जाएगी, स्टार्ट में आकर के स्टोर हो जाएगी। न्यू नोड में क्या स्टोर होगा, एड्रेस स्टोर होगा। जो हम लोगों ने जब यहाँ पर क्रिएट करा तो न्यू नोड क्या स्टोर कर रहा है, मैलॉक ने जहाँ पर स्पेस को एलोकेट किया है उसका एड्रेस ही तो न्यू नोड दे रहा है। एड्रेस से ही तो आप वैल्यूज तक पहुँचते हो ना। तो जो न्यू नोड के पास जो एड्रेस है, सेम यही एड्रेस हम कहाँ कॉपी कर रहे हैं, स्टार्ट के पास, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, इफ़ द लिस्ट इज़ नॉट एम्प्टी, अगर लिस्ट हमारी एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या करेंगे, यानी कि पहले से अगर 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट स्टोर हैं, देन हमें 4th एलिमेंट ऐड करना है, तो कैसे करेंगे। ये भी हम लोग देख चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में कि अगर एक एलिमेंट स्टोर है तो वहाँ पर दूसरा एलिमेंट कैसे स्टोर करेंगे। देखो फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, द नेक्स्ट फील्ड ऑफ द न्यू नोड, नेक्स्ट फील्ड यानी जो एड्रेस फील्ड होगा ऑफ द न्यू नोड इज मेड टू पॉइंट द फर्स्ट नोड, वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा इन द लिस्ट बाय असाइनिंग द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, ठीक है, क्लियर। द स्टार्ट पॉइंटर इज मेड टू पॉइंट द न्यू नोड, और जो स्टार्ट पॉइंटर होगा वो न्यू नोड को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। और ये स्टेप लगातार आपका चलता रहेगा, ठीक है। कैसे होगा, सबसे पहले आपने एक स्टार्ट पॉइंटर बनाया जो डिनोट करेगा आपके पहले एलिमेंट को, पहला एलिमेंट का जो लिंक पार्ट होगा, जो एड्रेस पार्ट होगा वो दूसरे को, और दूसरे का तीसरा, और तीसरे को चौथे को, इसी तरीके से ये काम करता रहेगा। अब देखो कैसे हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। हमने एक फंक्शन बनाया क्रिएट लिस्ट का जो n नंबर ऑफ नोड्स क्रिएट करेगी, ठीक है। क्या करेगी, n नंबर ऑफ नोड्स को क्रिएट करने का काम करेगी। चलिए एक हमने वेरिएबल ले लिया i जो लूप लगाएंगे, क्योंकि अब बार बार अगर केवल मैनुअली स्टेप पे लिखने चलेंगे कि हर बार अगर आप सोचो कि ये 4 स्टेप जो आपके हैं 5 स्टेप, अगर हर एक नोड के लिए आप लिखने बैठोगे कि नोड एस्ट्रिक न्यू नोड और न्यू नोड और ये, तो कितना सारा लाइन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम, आप जानते हो लूप का यूज़ करते हैं, सेम वही हमने काम करा। हमने एक नोड बनाई जिसका नाम रखा न्यू नोड, ठीक है। इसके बीच में स्पेस नहीं होगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। नोड और एक हमने बनाई टेम्प नाम से, यानी कि 2 नोड बनाई, एक बनाई न्यू नोड के नाम से, दूसरी बनाई टेम्प के नाम से, ठीक है। अंदर आया फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस। क्या कह रहे हैं, जब तक n यानी जितने एलिमेंट आपको इंसर्ट नहीं कराना है, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आपका प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा, ठीक है। न्यू नोड इक्वल टू गेट नोड, क्या हो रहा है यहाँ पर, न्यू नोड इक्वल टू गेट नोड, ठीक है। गेट नोड क्या काम कर रहा है, जो यहाँ से आप रिटर्न कर रहे हो न्यू नोड को, इसके पास जो आप रिटर्न कर रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, ये कोई एड्रेस ही तो यहाँ से रिटर्न करेगा ना। वो एड्रेस कहाँ जाएगा, गेट नोड के पास जाएगा, और गेट नोड को जब यहाँ पर कॉल किया जा रहा है यहाँ पर, तो वो एड्रेस यहाँ पर इसके पास आकर के स्टोर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल, यानी स्टार्ट के अंदर अगर बाय डिफॉल्ट नल स्टोर है तो क्या होगा, स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड, यानी जो एड्रेस आया होगा वो स्टार्ट के पास स्टोर हो जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं है तब क्या होगा, स्टार्ट का जो एड्रेस है उसको उठा करके आप टेम्प में कर रहे हो, ठीक है। स्टार्ट का जो एड्रेस है उसको उठा करके आपने क्या कर दिया, टेम्प के अंदर रख दिया, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, वाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, कह रहे हैं अगर टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं है, यानी जो आपने अभी स्टार्ट की वैल्यू ली उसके नेक्स्ट पार्ट में नल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी कि जो टेम्प का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो किस में आ जाएगा, टेम्प में आकर के स्टोर हो जाएगा।
ठीक है, मतलब कि जैसे सपोज अभी आप पहले एलिमेंट को इंडिकेट कर रहे थे और टेम्प भी क्या कर रहा है, उसी पहले एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, और सिर्फ एक एलिमेंट बना था, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट बना था। तो जो नया एलिमेंट आप लेकर के आए हो, जो आप गेट नोड से लाए हो, वो क्या होगा, आगे जा करके स्टोर होगा ना। तो क्या कर रहे हैं, तो जो नेक्स्ट वाले पार्ट में जो एड्रेस था वो अगर नल था तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नल नहीं था तो वहाँ पर क्या होगा कि टेम्प में वही वाला एड्रेस जाकर के स्टोर हो जाएगा जो फर्स्ट वाले में स्टोर था, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड आपकी स्टोर हो जाएगी, यानी टेम्प का जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा, जो करेंटली नेक्स्ट होगा, उसमें न्यू नोड का जो एड्रेस होगा वो आप स्टोर करा लोगे, ठीक है। इसको स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना करके भी आपको मैं अभी भेज दूंगा आपके ग्रुप में, ठीक है। फिर से एक बार समझो, क्या चेक कर रहा है ये वाइल, क्या चेक कर रहा है, टेम्प का जो नेक्स्ट पार्ट है। थोड़ा सा देखते हैं अगर यहीं पे हो पाए तो। हमने क्या करा, एक बनाया स्टार्ट नाम से, ठीक है, ये हो गया एस। अब क्या कर रहे हैं, और एक हमने बनाया टेम्प नाम से। अब ये चेक कर रहा है वाइल टेम्प के नेक्स्ट में नल तो नहीं स्टोर है, यानी जो ये टेम्प हमने बनाया है इसके नेक्स्ट पार्ट में नल है या नहीं है। अगर नल नहीं है, मान लो सपोज यहाँ पे एड्रेस था 400 स्टोर था वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में टेम्प की ही वैल्यू आ जाएगी। टेम्प के नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगी, टेम्प में आकर के स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस आ जाएगा, यानी टेम्प का ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या आ जाएगा, न्यू नोड जो आपने मंगाई थी, जो आपकी 100 200 300 जो भी थी, वो एड्रेस आकर के आपका यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर से देखो क्या कह रहा है कि वो चेक कर रहा है वाइल के टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में नल है या नहीं है। अगर नहीं है तो जो नेक्स्ट वाला जो एड्रेस है वही टेम्प का हो जाएगा, यानी कि अब जो स्टार्ट वाला एड्रेस है वो हट जाएगा, ठीक है। देखो एक बार मैं फिर से समझाता हूँ आपको। जैसे ये स्टार्ट आपने बनाया, ठीक है, तो स्टार्ट क्या करेगा, इसको इंडिकेट करेगा, ठीक है। स्टार्ट क्या करेगा, ये जो है इसको इंडिकेट करेगा ना। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो आपने टेम्प बनाया, टेम्प भी इसी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब कह रहे हैं टेम्प के नेक्स्ट में नल है या नहीं, यानी कि टेम्प के नेक्स्ट का मतलब इसमें, इस वाले में नल है या नहीं है। आपने कहा नल नहीं है भैया, कोई वैल्यू स्टोर है, यानी कि इसके बाद कोई एलिमेंट है, यानी कि इसके बाद भी कोई एलिमेंट है वहाँ पर, है ना। मान लो सपोज ये इंडिकेट कर रहा था इसको, सेकेंड वेरिएबल को, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, टेम्प का जो नेक्स्ट है, यानी टेम्प आपका कौन है, यही तो है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अब आकर के स्टोर हो जाएगा टेम्प में, यानी कि टेम्प अब जो है वो इसको इंडिकेट करेगा, ठीक है। टेम्प क्या करेगा, वो अब इसको इंडिकेट करेगा, ठीक है। अभी क्लियर हो रहा है। जो टेम्प, जो पहले स्टार्ट ने जब टेम्प को दिया तो टेम्प इसको इंडिकेट कर रहा था, बट अब जब उसने चेक करा और चेक करने के बाद अब जो टेम्प है वो इसको, सेकेंड वाले एलिमेंट को चेक करेगा। फिर यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, यानी कि वो सबसे लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाएगा जहां उसे नल मिल जाएगा। जब तक नल नहीं मिलेगा तब तक वाइल की कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। जैसे ही उसे नल मिलेगा वाइल की कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारी फॉल्स हो जाएगी। और जब फॉल्स हो जाएगी तो टेम्प का जो लास्ट एलिमेंट होगा उसमें नल रखा होगा और उस नल के प्लेस पे न्यू नोड का आप एड्रेस कॉपी करा दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा हो तो मुझे मैसेज करना, मैं इसको कॉपी पे लिख करके एक अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो होगा
इंसर्शन ऑफ अ न्यू नोड, यानी न्यू नोड के अंदर एलिमेंट को कैसे इंसर्ट किया जाएगा। तो ये टॉपिक भी ऑलरेडी हम देख चुके हैं कैसे इंसर्ट करना है, हम फिर से इसको देखेंगे। बट उससे पहले ये जो टॉपिक है कि अगर हमें एक से ज़्यादा नोड क्रिएट करनी है, यानी कि 8 नोड, 10 नोड, 15 नोड क्रिएट करनी है, तो कैसे करेंगे। और ये आपका होमवर्क भी है सब बच्चों का। आपको करना ये है कि कंप्लीट प्रोग्राम बनाना है और उसके अंदर 10 नोड, 10 नोड्स आपको क्रिएट करनी है, जैसे इस प्रोग्राम में हो रहा है सेम ऐसे ही। और कंप्लीट प्रोग्राम आपको बनाना है, यानी कि आपको हेडर फाइल्स भी लगानी है, आपको स्ट्रक्चर भी क्रिएट करना है और सारा का सारा काम आपको वहाँ पर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसको मुझे टेलीग्राम के ऊपर आप भेज दोगे। और बाकी जो होमवर्क है वो तो आप अपने ERP पे अपलोड करोगे, बट ये जो यहाँ मैं ड्यूरिंग लेक्चर में जो आपको होमवर्क देता हूँ, ये होमवर्क आपको मुझे टेलीग्राम पर भेजना होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।